जय भीम साथियों, क्या आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। पर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज भारत की शान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक पूरे 86 साल का हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने का आइडिया किसने दिया था? वो कौन था जिसने इसके पूरे स्वरूप, इसके स्ट्रक्चर की रचना की? इसके बारे में सोचा वो महान शख्स थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। जी हां, आरबीआई की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के किताब दी प्रॉब्लम ओन ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर की गई है। भारतीय रुपए और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑन ऑफ इकोनॉमिक्स से पहली पीएचडी करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में भारतीय रुपए के अवमूल्यन और उसकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है, और साथ ही रुपए को संभालने के लिए बतौर अर्थशास्त्री एक महान इकोनॉमिस्ट उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए। 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसको उन्होंने भारत में भेजा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद से इंडियन करेंसी की हालत बहुत बुरी थी। रुपए का अवमूल्यन लगातार होता जा रहा था। जब हिल्टन कमीशन भारत आया तो इसके हर सदस्य के हाथ में बाबा साहब की लिखी किताब दी प्रॉब्लम ओन ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की कॉपी थी। यानी कमीशन के सारे सदस्य बाबा साहब के विजन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर अंबेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी किताब के आधार पर आरबीआई जैसे बैंक की संकल्पना की, और फिर आयोग के सामने उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की सबमिशन के बारे में जान सकते हैं। बाद में हिल्टन कमीशन ने बाबा साहब के सुझावों के आधार पर आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया, और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक ही सीमित कर दिया, जबकि उनका हर काम आज हर भारतवासी के काम आ रहा है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित आरबीआई की ओर से अपने प्रेरणा स्रोत को उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पिछले दिनों बाबा साहब के महान योगदान को रेखांकित करते हुए वाईएसआरसीपी की लोकसभा सांसद चिंता अनुराधा ने संसद में मांग की थी कि आरबीआई की संकल्पना देने वाले बाबा साहब की तस्वीर को भारतीय करेंसी पर भी छापा जाए। आरबीआई के स्थापना दिवस पर हम महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हैं। प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था, जो सन 1937 में मुंबई आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था, किंतु सन 1949 से यह भारत सरकार का उपक्रम बन गया है। बाबा साहब का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय था। वे विद्यार्थी जीवन से ही अर्थशास्त्र विषय से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय में ही की है, और वह भी दुनिया के श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों से हुई। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर उनके शोध उल्लेखनीय है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों एवं पिछड़ों के मसीहा तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महती भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर की पहचान यदि एक अर्थशास्त्री के रूप में नहीं बन पाई, तो इसका कारण यह है कि 1923 में भारत लौटने के बाद वे देश की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए समर्पित हो गए और अर्थशास्त्र विषय तथा आर्थिक मुद्दों पर अपना शोध जारी नहीं रख पाए। वे भारत आने के बाद भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के कार्य में लग गए। सामाजिक मुद्दों पर काम करते हुए भी उनके कार्य को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष के साथ भी जुड़े हैं। जब वो महिलाओं को उद्यमी बनाने की बात करते या दलितों को भी उद्यमी बनाने में सरकार की सहायता की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि आर्थिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी संभव नहीं होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा, रुपए की समस्या, महंगाई तथा विनिमय दर, भारत का राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन एवं वित्त, भूमिहीन मजदूरों की समस्या तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध ही नहीं किया, बल्कि इन मुद्दों से संबंधित समस्याओं के तार्किक एवं व्यावहारिक समाधान भी दिए। 20वीं सदी के शुरुआत में विश्व के लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने डॉक्टर अंबेडकर के अर्थशास्त्र विषय की समझ
तथा उनके योगदान को सराहा और उनके शोध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। डॉक्टर अंबेडकर 1917 में पीएचडी कर पाए। उनकी एमए की थीसिस का विषय प्राचीन भारतीय वाणिज्य था, जो कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। इस थीसिस में उन्होंने प्राचीन भारतीय वाणिज्य की समस्याओं को रखा तथा उनके संभावित कारगर समाधान भी बताए। बाबा साहब अंबेडकर की आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक सोच थी। वे मानते थे कि भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था के बदलाव में देरी है। इसका समाधान लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिससे आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभव होगा। आर्थिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे हस्तक्षेप तथा वैज्ञानिक समाजवाद की निंदा करते थे। बाबा साहब अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाले पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने की पुरजोर वकालत की। सन 1923 में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी अर्थशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। अपने डीएससी की थीसिस में उन्होंने रुपए के अवमूल्यन की समस्या पर शोध किया, जो कि उस समय के शोधों में सबसे व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण शोध था। बाबा साहब ने 1923 में वित्त आयोग की बात करते हुए कहा कि 5 वर्षों के अंतर पर वित्त आयोग की रिपोर्ट आनी चाहिए। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना का खाका तैयार करने और प्रस्तुत करने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने किया। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माना और अपनी स्थापना के 81 साल होने पर बाबा साहब के नाम पर कुछ सिक्के भी जारी किए। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े उद्योग लगाने की वकालत की, परंतु कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी भी माना। औद्योगिक क्रांति पर जोर देने के साथ साथ उनका यह भी कहना था कि कृषि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि से ही देश की बढ़ती आबादी को भोजन और उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। जब देश का तेजी से विकास होगा, तब कृषि वह नींव होगी जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी की जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की। वे कृषि योग्य भूमि के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख पैरोकार थे। डॉक्टर अंबेडकर राज्य को यह दायित्व सौंपते हैं कि वह लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करे कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिंदु हासिल हो जाए और निजी उद्योग के लिए एक भी मांग बंद न हो और संपदा के समान वितरण के लिए भी उपबंध किए जाएं। नियोजित ढंग से कृषि के क्षेत्र में राजकीय स्वामित्व प्रस्तावित है, जहां सामूहिक तरीके से खेती बाड़ी की जाए, तथा उद्योगों के क्षेत्र में राजकीय समाजवाद रूपांतरित रूप भी प्रस्तावित है। इसमें कृषि एवं उद्योग के लिए आवश्यक पूंजी सुलभ कराने की व्यवस्था राज्य के कंधों पर स्पष्ट डाली गई है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए शोध आज के समय के लिए भी उपयुक्त हैं। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा, रुपए का अवमूल्यन आदि से संबंधित गंभीर विमर्श डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें।